अच्छा, दूसरा आपने पूछा कि अगर हर महंत, महंत नहीं, हर संत, हर योगी अगर उसी को अनुभव कर रहा है तो क्या सब योगी यानी सब संत एक हैं, मिले जुले हैं? मैं कहूँगा हाँ है। यहाँ जो अनुभव होता है वही अनुभव वहाँ भी होता है, फर्क नहीं होता है। अलग अलग तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं क्योंकि लोग अलग अलग किस्म के होते हैं, तो इसलिए ऐसा प्रेजेंट करते हैं, नहीं तो सत्य तो एक ही होता है। और एक संत कहीं है, वो दूसरा संत, ओरिजिनल संत कहीं है तो जानता है कि वो वहाँ है, इतना समझ लीजिए। ये श्री रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि कभी कभी कोई आके अपना जूता फेंकते हैं ना, उसको निकाल के कोई भिखारी आके कुछ खा रहा है तो ये मत समझो कि भिखारी है, उसको भगाओ नहीं, हो सकता है परमहंस है। तो आध्यात्मिक अनुभव जिसको है वो जानता है, दूसरे कहाँ आध्यात्मिक अनुभव वाला है वो भी जानता है। सब एक सर्कल है मगर अलग अलग किस्म से काम करते हैं। सोचिए कि शिरडी में साईं बाबा थे, तो साईं बाबा के साथ वहाँ जाते थे कोई, मैं कथा एक सुना, स्टोरी नहीं है ये, एक्चुअली चली हुई बात है। एक बार कोई भक्त ने अक्कलकोट गया, वो अक्कलकोट महाराज बैठे हुए थे। आप अक्कलकोट महाराज का पिक्चर देखे होंगे कभी, डर लगता है, कभी कभी लगता है कि मारेंगे उठ के थप्पड़, ऐसा लगता है। तो अक्कलकोट महाराज बैठे हुए थे। अक्कलकोट महाराज ये जाते जाते उन्होंने कहा, तू मुझे 100 रुपये दे के जा। तो ये सोचा अभी 100 रुपये कहाँ, 100 रुपये थे उसके पास, तो फिर बोला कि इनको क्या 100 रुपये कहाँ देना है। तो उसने 20 रुपये दिया, वहाँ रखा नीचे, पैर के नीचे रख के चला गया। वो गया सीधा शिरडी, उसके साथ कोई नहीं था। शिरडी में गया तो वो तो सब लोग बैठे हुए थे, बैठे बैठे वो जाके प्रणाम किया। तो बाबा ने कहा, इसको मैंने बोला कि 100 रुपये लेके आ। ये 20 रुपये लेके वहाँ से बच गया। तो ये बोला कि मेरे पास नहीं है। बोला हाँ, तेरे पास 200 रुपये तेरे पॉकेट में है, मुझे ये मत बोल के नहीं है, मगर तू 20 रुपये दिया और बाकी अभी 80 रुपये बाकी है। तो बोला मैं दे दूँ बाबा, ख़त्म, गलती हो गई। बोला नहीं, वो अक्कलकोट में जाके दे, इधर मत दे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो संत होते हैं ना, उनका मन कनेक्टेड रहता है। संत है तो कलयुग है, समझ लीजिए, संत हो तो कनेक्टेड होता है। तो कूडला संगमा इतने साल से, देखिए मैं सोचता ही रहा हूँ जाना है जाना है जाना, आखिर आज पहुँच। तो ये सब जो है हमारे हाथ में नहीं है, जब होता है तब होता है, हमारे हाथ में नहीं है। इतनी सुंदर जगह, मगर आजकल बहुत लोग आते जाते हैं, कहीं छोटा मोटा कुटीर है तो आराम से बैठ सकते हैं। मगर कहाँ, अब तो सबको पता चल गया। तो इसीलिए साधु संत एक ज़माने में ऐसा जीते थे कि किसी को नहीं पता चले कि कौन है कहाँ है। फिर भी लोग आज क्यों, क्योंकि जब फूल खिलता है ना तो उसमें एक सुगंध पैदा होती है, सुगंध पैदा होती है तो शहद की मक्खी कहीं से भी पकड़ लेती है। ये बात बच नहीं सकती।